Good afternoon, dear student. I am Hari Vilas Verma. Today I want to teach class 8 SST. Today my topic is instrument of British expansion. British expansion, ब्रिटिश के विस्तार के इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, यानी उनके पास क्या हथियार थे, उन्होंने क्या हथियार इस्तेमाल किया अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए. ओके, लेट्स कम एंड लर्न विद मी. इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन, यानी ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया. उस विस्तार करने के लिए क्या उन्होंने इंस्ट्रूमेंट यूज किए, क्या उपकरण यूज किए. ठीक है. द ब्रिटिश सुप्रीमेसी वाज इस्टेब्लिश बाय टू मेन मेथड्स. जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी थी, ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश का जो प्रभुत्व इंडिया में स्थापित हुआ, वह जो है टू मेथड से हुआ. पहला जो है डायरेक्ट मेथड और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट अनेक्सेशन. मीन्स डायरेक्ट अनेक्सेशन और इनडायरेक्ट अनेक्सेशन. यहाँ पे हम थोड़े से चर्चा करेंगे. डायरेक्ट अनेक्सेशन, डायरेक्ट अनेक्सेशन का मतलब क्या होता है. डायरेक्ट अनेक्सेशन आफ्टर डिफीटिंग देम एट अ वार और बैटल अनेक्सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज वाज आल्सो. ओके, मीन्स यदि किसी किंगडम के रूलर को, किसी किंगडम के किंग को जो है ये वार में, बैटल में उसे डिफीट करके उस क्षेत्र को कब्जा किया जाए, तो उसे हम डायरेक्ट अनेक्सेशन मेथड कहते हैं. ठीक है. इस तरह से जो अंग्रेज़ों ने, यानी ब्रिटिश ने राज्य को अनेक्स किया था, हड़पा था, कब्जा किया था, वो है पंजाब, सिंध. ठीक है. दो एग्जाम्पल्स हैं जिनको ब्रिटिश ने डायरेक्ट अनेक्सेशन मेथड से क्या किया था, अपने कब्जे में लिया था. ठीक है. नेक्स्ट जो आता है आपका इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड में क्या किए थे, अंग्रेज़ों ने अपनी चाल चली थी. ठीक है. वो चाल क्या थी इनकी दो चालें थी. चाल को देखते हैं थोड़ा जरा. तो इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडियरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ओके, सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इन दो उपकरण को इन्होंने इस्तेमाल करके भारत के कई छोटे छोटे किंगडम को अपने साम्राज्य में मिला लिया. ठीक है. तो देखते हैं हम सब्सिडियरी अलायंस सबसे पहले क्या है. ओके, लेट्स सी सब्सिडियरी अलायंस. ओके, सब्सिडियरी अलायंस मीन्स सहायक संधि. क्या है, सहायक संधि. ठीक है. सहायक संधि के बारे में स्टडी करते हैं, क्या होता है सहायक संधि. द सब्सिडियरी अलायंस स्टार्टेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सब्सिडियरी अलायंस किसने शुरू किया था. आपको याद रखना, लॉर्ड वेलेस्ली. ओके, was the most effective instrument for expansion of British territory in India. मीन्स सब्सिडियरी अलायंस जो है, सहायक संधि है, ये जो है बहुत ही इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट साबित हुई ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश टेरिटरी यानी ब्रिटिश साम्राज्य के इंडिया में स्थापित करने के लिए. ठीक है. ओके, द मेन प्रोविजंस ऑफ दिस सिस्टम इंक्लूडेड. मीन्स जो मेन प्रोविजंस हैं, मेन प्रस्ताव हैं सब्सिडियरी अलायंस के, वो नीचे दिए गए हैं. बात करते हैं कौन कौन से प्रस्ताव थे, क्योंकि ब्रिटिश तो बड़े चालाक निकले. ओके, देखते हैं. The British agreed to maintain a permanent and fixed military troops within the territory of their ally to fight the rivals of the ally. देखिए, जो ब्रिटिश ने सहायक संधि में ये समझौता किया कि
मैं जो है आपके क्षेत्र में, आपके किंगडम में मिलिट्री दल यानी सैनिक दल बनाऊंगा और उस सैनिक दल से जो है इस एरिया में यदि कोई राइवल्स यानी कोई प्रतिस्पर्धा करने वाला आता है तो उससे हम क्या करेंगे, फाइट करेंगे, उससे लड़ाई करेंगे और उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है। सेकंड क्या हुआ, इन टर्न दे डिड नॉट टेक मनी बट टूक ओवर अ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ द एलाय। ठीक है। इसके बदले हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, लेकिन हमें जो है आपके टेरिटरी का यानी आपके क्षेत्र का कुछ पार्ट अपने अधीन करेंगे। ठीक है, यानी हमारे कब्जे में रहेगा। ठीक है, ये दूसरी बात है। आगे देखते हैं तीसरी बात क्या है। तीसरी बात है, अ ब्रिटिश ऑफिशियल कॉल्ड द रेजिडेंट वाज प्लेस्ड एट द एलाइज कोर्ट। ठीक है, जो ब्रिटिश ऑफिशियल हैं जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता है, ठीक है, वो जो है रहेगा एलाइज के कोर्ट में यानी मित्र राष्ट्र के कोर्ट में, दरबार में। ठीक है, जो ब्रिटिश ऑफिशियल है वह मित्र राष्ट्र के दरबार में ही वो भी रहेगा। ठीक है, द एलाई कुड नॉट मेंटेन एनी रिलेशन विद एनी अदर रूलर विदाउट द अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिश। जो एलाई होगा यानी एलाई का मतलब यहाँ से ये होगा कि जो किंगडम, जो टेरिटरी ब्रिटिश से सब्सिडरी अलायंस कर रहा है। ठीक है, जो उसके साथ संधि बना रहा है उसी को यहाँ से अलायंस का मतलब लिया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब वो जो किंगडम होगा वह किसी दूसरे रूलर से कोई रिलेशन नहीं रखेगा जब तक ब्रिटिश उसे मतलब क्या कहते हैं, स्वीकृति नहीं देता, एग्रीमेंट नहीं देता या एग्री नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है द स्टेट्स अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ दिस सिस्टम मीन सब्सिडियरी अलायंस से जो स्टेट्स जो है अंग्रेज़ों के कब्जे में आए थे वो हैं हैदराबाद 1798 में और 1798 1800 में, तंजौर 1799, अवध 1801 में, ग्वालियर 1804 में, इंदौर 1817 में, उदयपुर जयपुर एंड जोधपुर। ठीक है, ये स्टेट्स हैं जो सब्सिडरी अलायंस के थ्रू ब्रिटिश ने अपने कब्जे में लिया। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, हैदराबाद, ओके, हैदराबाद, तंजौर, अवध, ग्वालियर, इंदौर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। ठीक है, ये सहायक संधि के द्वारा इन स्टेट्स को अंग्रेज़ों ने अपने शासन क्षेत्र में यानी अपने कब्जे में लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे जो आपका टॉपिक होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके, थैंक यू, टेक केयर।